अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कली का हब्बा कन्नड़ा में हम सबको तरबियत हो चुकी है, शायद आप सबको भी हो चुकी होगी। चूँकि कन्नड़ा में हुई थी, लेकिन जब मैंने इसका उर्दू में तर्जुमा देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। कली का हब्बा यानी इक्तिसाबी त्यौहार या इक्तिसाबी जश्न भी हम जिसे कह सकते हैं। इसका तर्जुमा क्या है? मोहतरमा अनीस फ़ातिमा साहिबा ने, जो भुवनेश्वरी बेंगलुरु की मौलिमा हैं और कर्नाटका स्टेट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बेंगलुरु डिवीज़न के प्रेसिडेंट भी हैं। हम कर्नाटका स्टेट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टीचर्स तंजीम के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के सामने आने वाले तमाम मुश्किलात का हल ढूंढने की बेहतर कोशिश की है और हमारे सामने बहुत अच्छे आउटकम्स मीन्स बहुत अच्छे नतीजे लेकर आ रहे हैं। तो उस सिलसिले में ये भी उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसका जो लिटरेचर था कन्नड़ा में, उसको उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है। और ख़ुसूसन अनीस फ़ातिमा साहिबा के लिए हम सब शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसका बेहद खूबसूरत अंदाज में तर्जुमा किया है। कली का हब्बा इक्तिसाबी त्यौहार, सवाल ही बने शऊर। यानी कली का हब्बा चौथी से 8वीं जमात या हो सके तो 9वीं जमात के लिए है। जिन जमातों में कली का चतरी का रायज है उनके लिए ये त्यौहार है। ये बच्चों को और असातिज़ा के लिए भी 2 दिन की तरबियत है और बच्चों के लिए भी 2 दिन की तरबियत का इंतज़ाम है। मीन्स तरतीब इस तरह दिए गए हैं इसके सरगर्मियाँ। और ये तरबियत एक हब्बा के तौर पर यानी एक त्यौहार के तौर पर मनाना होगा। और इसके मकासद, इक्तिसाबी त्यौहार के मकासद, लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम और सरगर्मी पर मबनी सीखने के बारे में वालिदैन और बरादरी को हसास बनाना, इख्तराई और जामियाई तालीम की हौसला अफजाई करना, तालिब इल्मों को सीखने के बारे में मुतजस्सिस बनाएं, कैसे इन्हें सवालात करने की तरगीब देना, सीखने के अमल को खुशगवार बनाना, तलबा के दरमियान हिचकिचाहट को दूर करना और इनके एतमाद में इजाफ़ा करना, तलबा ग्रुपों में और मुख्तलिफ माहौल में काम कैसे करते हैं, इस दिन की रिवायत और मंसूबों का एहतराम करते हुए तरगीब देना। तो इसके मकासद थे। और इक्तिसाबी त्यौहार क्या है, यानी किन के लिए है ये और ये किस तरह से इसे तरतीब दिया गया है। इक्तिसाबी त्यौहार का दायरा, इक्तिसाबी त्यौहार रियासत के 4103 क्लस्टर्स और 35 अजला में मनाया जाएगा। हर क्लस्टर में मुख्तलिफ स्कूलों के कुल 120 तलबा यानी क्लस्टर इक्तिसाबी त्यौहार में 4,92,360 तलबा शिरकत करेंगे। हर ज़िला के मुख्तलिफ ताल्लुक़ों से कुल 300 तलबा यानी 10,500 तलबा डिस्ट्रिक्ट इक्तिसाबी त्यौहार में हिस्सा लेंगे। इक्तिसाबी त्यौहार में हिस्सा लें और जो कुछ आपने सीखा है इसकी बुनियाद पर हर तलबा की क़यादत में हर स्कूल में एक इक्तिसाबी त्यौहार का इनेकाद किया जाएगा। यानी जहाँ पर क्लस्टर लेवल पर ये इक्तिसाबी त्यौहार मनाना होगा और हर क्लस्टर में 120 बच्चों के हिसाब से इंतखाब करना होगा, जिसमें 60 लड़के और 60 लड़कियाँ हों और बिला तफरीक मज़हब व मिलत यानी तमाम मज़हब व मिलत के इसमें शिरकत करना लाजमी है। और वो क्लस्टर लेवल पर और इसी तरह ताल्लुक़ों से 300 होते हैं और डिस्ट्रिक्ट से 10,500 होते हैं। तो कुल 4,92,360 तलबा शिरकत करेंगे यानी हर रियासती सतह पर, तो टोटल उतने होंगे। कमेटियों की तश्कील, यानी इस सिलसिले में हम किससे मदद ले सकते हैं और किन को आगे आना चाहिए। कमेटियों की तश्कील, वेलकम की कमेटी की तश्कील, जिस कस्बे और गाँव में सीखने का मेला मुनक़द होता है वहाँ के अवामी नुमाइंदे, गाँव के बुज़ुर्ग,
नौजवान साबिक तलबा की अंजुमन अजला में आर्जी तौर पर काम करने वाले 8 गैर सरकारी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग तंजीमें यानी NGOs, डॉक्टर्स, असातिज़ा, अहलकार वगैरह इस्तकबालिया कमेटी एक मीटिंग करती है, फेस्टिवल पर तबादला ख्याल करती है और सीखने के लिए मेले को मुनज़्ज़म करने और कम्युनिटी को भरपूर शिरकत करने के लिए कम्युनिटी और अवामी नुमाइंदों की मदद लेती है। यानी ये त्यौहार मनाने के लिए NGOs और वहाँ के मकामी लोगों से, यानी जो मकामी अहलकार हैं, जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे या वगैरह हैं, उनसे हम मदद ले सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स, असातिज़ा और वगैरह भी इस्तकबालिया कमेटी का हिस्सा होंगे। और मदद और ताउन का मरकज़ तलबा, असातिज़ा के साथ साथ शरीक होने वाले दीगर अफराद के लिए वक्त इस मरकज़ से वक्तन फ़वक्तन मालूमात दस्तयाब होती, तो वो मदद और ताउन का मरकज़ होगा। इक्तिसाबी त्यौहार के लिए बच्चों का इंतखाब किस तरह करना चाहिए? यानी तमाम गवर्नमेंट जूनियर, सीनियर, प्राइमरी स्कूल्स के बच्चा इसमें को इंतखाब करना है और इंतखाब के लिए हाई स्कूल के तलबा पर गौर किया जाएगा। क्लास 4 के तलबा पर गौर करना, इस बात को यकीनी बनाना है कि तमाम कम्युनिटीज़ के तलबा मौजूद हों। लड़कों और लड़कियों के लिए यकसा मौक़े देना, खुसूसी ज़रूरियात के हामिल तलबा का लाज़मी ख्याल रखना, पसमानदा तलबा को सीखने पर भी गौर करना हो। यानी इसमें किसी तरह की भी तफरीक नहीं करना चाहिए। हर मज़हब व मिल्लत, पसमानदा तबका, लड़के लड़कियां को मसावी तौर पर मीन्स तमाम को साथ लेते हुए बच्चों का इंतखाब करना चाहिए। कैंपों का इफ्तिताह और इख्तिताम मीन्स चूँकि एक हब्बा एक त्यौहार के तौर पर आना, तो वही इसे एक जश्न के तौर पर, जैसे ईदें हम घर में मनाते हैं उस तरह मनाना चाहिए। चाहे वो बच्चों को ताज पहनाकर या इसे किसी सरगर्मी के साथ खोलकर मेहमानों के सामने क़याम की नौइयत और अहमियत बयान करना। इख्तितामी तकरीब में शरीक बच्चों और वालिदैन को अपने तजुर्बात बताने की इजाज़त देना। हर चीज़ तालिब इल्म पर मरकूज़ है, यानी इसका इफ्तिताह और इख्तिताम हमें शानदार तौर पर करना चाहिए, जिसमें बच्चों के वालिदैन को और मकामी लोगों को शिरकत करना चाहिए। सीखने के त्यौहार में 4 इक्तिसाबी कोने हैं। ये प्रैक्टिकल तौर पर हम असातिज़ा को बेहद जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम तरबियत सीखते हैं या तरबियत देते हैं तो हम 4 कोने यानी 4 कमरों को इंतखाब करना होगा और हर एक कमरे को एक गोशे के हिसाब से, यानी पहला गोशा, दूसरा गोशा, तीसरा गोशा और चौथा गोशा नाम देना होगा। पहला गोशा गाओ खेलो, कन्नड़ा में इसका नाम था हाडू आडू। दूसरा गोशा कागज़ खैंची, तीसरा गोशा करो खेलो, चौथा गोशा चलो शहर घूमते हैं, यानी मकामी मालूमात हासिल कराना। तो ये 4 गोशे होंगे, मीन्स 4 रूम्स होंगे। वहाँ पर बच्चों को 120 बच्चों को हम 4 रूम में तकसीम करना होगा। पहला इक्तिसाबी कोने के गीतों की फहरिस्त। तो पहला इक्तिसाबी कोना गीतों की फहरिस्त। इक्तिसाबी त्यौहार मेरी रूह, आइए इंसान बने, हम जवान हैं, हम दोस्त हैं, जीत हमारी है, आओ दोस्त, मुल्क का कुल लीडर बनने के लिए आओ और मिलकर गाओ, कोई वजह है कदम ब कदम आगे बढ़ाएं। यहाँ पर 10 गाने हैं और ये 10 गाने पूरे कन्नड़ा के हैं और कन्नड़ा का सीधा तर्जुमा है। हो सकता है ये उर्दू में वो नज़में तर्जुमा होकर हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम। अगर वो, चूँकि उसकी तर्ज भी उन कन्नड़ा लफ्ज़ों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, हो सकता है उसकी तर्ज जमे या ना जमे, लेकिन तर्ज दूसरी बदला कर भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर ना हो तो कलिका चतरिका के दरसी किताब में मौजूद नज़में, जिनमें
قومی جذبات کا لحاظ رکھا گیا ہو، ایسی گانے، اور جو ہمت بڑھاتے ہوں ویسے گانے، بچوں میں جو انسان بننے کے لیے، جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بڑھانے کے لیے اور ان میں مایوسی دور کرنے کے لیے ایسے جو کوئی نظمیں ہوں تو ہم انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر نہ ہو تو اگر یہی نظمیں جو کنڑا نظموں کا ترجمہ ہے وہی مل جائے تو وہی سکھانا ہوگا بچوں کو۔ پہلا گوشہ مینس 4 گوشے تھے، تو پہلا گوشہ یہ گانے پہلا گوشہ کا ہی ہے، لیکن مینس فرسٹ 2 دن میں جو پہلا پیریڈ ہوتا ہے اس وقت بھی ہم گا سکتے ہیں۔ پہلا گوشہ گاؤ کھیلو۔ زبان کی مہارتیں اس کونے میں تیار کی جاتی ہیں۔ یہاں پر مین زبان کی مہارتیں مینس لیزننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، 4 مہارتیں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو پہیلیوں کی کہانیاں بنانا اور سنانا، جیسے کوئی کی ورڈز دے دینا، گاؤں، راجا، گھوڑا، جوتا وغیرہ، کوئی 2 بچے وہ کی ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے کہانی بنانا بھی اور کہانی کو انیکٹ کرنا بھی، مینس اس کے لب و لہجے سے کہانی کو پیش کرنا بھی ہوگا۔ اور اس میں ڈراماس، مکالمہ وغیرہ بھی بچے کر سکتے ہیں۔ اداکاری کی مہارتوں کی نشو و نما سب اس میں آ جاتا ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہوں تو پکچرز دے کر ان کو کہانی کی تشکیل کرنے کے لیے کہہ دینا ہے۔ اگر ہائر کے بچے ہوں تو ان کو الفاظ دے کر کہانی بنانے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کونے میں بچہ مختلف گیمز کھیلنے سے بچے کا دماغ اور جسم کی دیگر حصوں کو تقویت ملتی ہے۔ اس میں جو گیمز ترتیب دیے گئے ہیں اس میں دماغی نشو و نما کو دھیان میں رکھا گیا ہے۔ آڑو یعنی گانا سانگ کارنر میں بچہ نہ صرف بہت مؤثر طریقے سے حصہ لیتا ہے بلکہ گروپ میں خوشی سے نئی چیزیں بھی سیکھتا ہے۔ جب ہم گانا سکھاتے ہیں تو بچوں کو ساتھ لے کر گانا سکھانا چاہیے۔ اس میں الفاظوں کے تلفظ اور طرز کو رکھتے ہوئے پورے جوش و خروش سے گانا چاہیے، مؤثر طریقے سے۔ تو پہلا اکتسابی کونے کی سرگرمیاں یہ ہیں: لفظ سے گیت بنانا، دوسرا انتاکشری، بحث و مباحثہ، آسانی سے آگے بڑھو، مینس کس طرح سے کہانی کو ترتیب دینا، اور کوئی منظر کو ترتیب دینا، یعنی کوئی بھی ایک سچویشن بنانے کے لیے، جیسے ایک ماں اور آٹو ڈرائیور، جو اسکول کو جانے والا وہیکل کا ڈرائیور ہوتا ہے، اس کے اور پیرنٹس کے بیچ میں کیا مکالمہ ہو سکتا ہے، اور والدین اور ہیڈ ماسٹر کے بیچ میں کیا مکالمہ ہو سکتا ہے، وہ ادا کر کے بتانا چاہیے۔ یا بچوں میں آپس میں، دوستوں میں کیا مکالمے ہو سکتے ہیں، ایسے کوئی سچویشن دے کر بچوں کو ایک سچویشن لکھ کر دینا ہوگا اور وہ بچے انیکٹ کرنا ہوگا۔ اسی طرح کہانی کو بھی اس کے کی ورڈز لکھ کر دینے ہوں گے اور کی ورڈ سے وہ کہانی بنائیں۔ بعد میں ٹام اور جیری، 8واں ہے ملکہ کی خواہش، مینس ایک کہانی دے دینا ہوگا اور وہ بچے انیکٹ کریں گے۔ نہیں تو جیسے کہ میں نے کہا کی ورڈز یا پکچرز اسٹوری ہوتا ہے وہ دینا۔ گاتے ہوئے کھیلو، مچھلی کے جال کا کھیل، کڑبو گنیشا، انٹوں کے جوتوں کا کھیل، یعنی انٹوں کے جوتوں کا کھیل یہ ہے۔ اسے ایسے ترتیب دیں کہ پہلی بار ایک قدم، بعد دوسرے بار 2 ہاتھ، تیسری بار 1 ہاتھ، اس کے بعد 2 قدم، اور بیچ میں کوئی ایک اداکاری کرنا ہوگا یا اداکاری گیت گانا ہوگا یا کوئی اسٹیچو بننا ہوگا، پھر سے یہ چالو ہوگا۔ یہاں پر بچوں کو فوکس کرنے کا بہت شدت سے فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر کوئی سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا کھیل ہے انٹوں کا کھیل۔ اور ساتھی کا خیال، لفظ کی سیڑھی، تصویر میں جان ڈال۔ آپ بہتر طریقے سے ان عنوانات کو گیمز بنا کر یا بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ پہلا اکتسابی کونا یہاں پر بھی ہے، دیکھیں
पहला इक्तिसाबी कोना, यानी तस्वीरें देखकर बच्चों को कहानी बोलने के लिए कह सकते हैं। दूसरा गोशा कागज़ी कैंची, ये बच्चे तो बिल्कुल मीन्स इनका ध्यान इस तरह रहता है कि ना उन्हें खाने पर होश रहता है ना बाहर आने पर, क्योंकि उनका पसंदीदा गोशा है कागज़ और कैंची। तलबा रंगीन कागज़ों का इस्तेमाल करके बिल्ली, राजा का ताज, छोटी गुड़िया और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना सीखते हैं। बच्चों में खुद करके सीखने की सलाहियत को उजागर करके मौक़े फ़राहम करना चाहिए। बच्चे अपनी नई सोच को उभारेंगे। तो यहाँ पर बच्चों को न्यूज़पेपर ला कर दें और उनको सिखाएं टोपी, मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी 8 किस्म के टोपी होते हैं, जैसे ताज, पुलिस की टोपी, मलिका की टोपी और नमाज की टोपी वगैरह 8 किस्म की टोपी होती हैं। और बिल्ली बनाने का सिखाएं और छोटी गुड़िया और उड़ता हुआ बदख और सूप वगैरह जो भी बच्चे कागज़ में क्राफ्ट के तौर पर सीखते हैं वो सिखाएं। दूसरा इक्तिसाबी कोने की सरगर्मियाँ, फड़फड़ाता हुआ सारस, हल्कों का मेंढक, चीखता हुआ मेंढक, कागज़ी बिल्ली, बोलने वाली बिल्ली, फोल्ड पेंटिंग, उंगली की पुतलियाँ, निकाब पोश कंठ, राजा का ताज, टैंगरम, कागज़ी कंगाल, नकाब पोश कठपुतली, कोलाज, कागज़ की स्याही, ARQA। देखें ये यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं, इसमें आप इससे अच्छा कर सकते हैं। मुझे देखें ये सिमेट्रिकल मीन्स यहाँ पर रंगों को एक कागज़ में 2 फोल्ड करना होगा और उसके बीच में जहाँ पर फोल्ड होता है उस लकीर पर अगर हम कुछ रंग डाल दें और वो मोड़ कर उस पर उंगली फेरें तो मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें बनते हैं। तो ऐसे भी हो सकते हैं। और ये देखें टैंगराम के बहुत से हैं, बच्चे आसानी से और शौक़ से सीख सकते हैं। तीसरा गोशा करो और खेलो, तलबा साइंस और रियाज की महारतों की मशक करेंगे। यहाँ पर तीसरे गोशे का मकसद साइंस और रियाजी की महारतों को बढ़ाना है। तलबा आपस में बहस करते हैं, मंतक़ी तौर पर सोचते हैं और ख़ुद ही मसाइल का मुनासिब हल तलाश करते हैं। तलबा अपने ख़यालात का इज़हार करने में आज़ाद हैं। सवालात, तजुर्बात, मुशाहिदे, मनसूबा बंदी और दीगर तरीक़ों से हासिल करदा डेटा की जांच और तस्दीक करना है। यहाँ पर बच्चों को ऐसे गेम्स या ऐसे कुछ क्राफ्ट सिखाने होंगे जिनसे उनमें साइंसी ये नज़रिए के डेवलप हो सके, यानी साइंसी नज़रिया उनमें पैदा हो सके और उनमें मंतक़ यानी लॉजिक वो ढूंढने, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा मंतक़ रीजनिंग ढूंढ सकते हैं। तो तीसरे गोशे की सरगर्मियाँ, तीसरे इक्तिसाबी कोने की, नाचता हुआ सिक्का, पलक झपकने वाली गुड़िया, दौड़ता हुआ घोड़ा, अमले हाजिमा का मॉडल, चढ़ने वाली छिपकली, कुंडला हुआ सांप, न्यूटन और बिन्हयाम पहिया, दूरबीन, 3D ऐनक, कॉन्फ्रेंस कॉल, पानी का चश्मा, हुदहुद, पिनहोल कैमरा, बसरी वहम गुड़िया, बॉल मॉन्सन, प्रोजेक्टर, नैनो सोलर सिस्टम, पेंसिल पंखा, समंदरी गोता, ज़मीन और चांद का मॉडल, टेस्ट ट्यूब, रॉकेट, सूरज का पैगाम, साबुन के बुलबुलों का शुमार, इंसानी दिमाग का मॉडल। इतने ही मज़े से बच्चों को हमारा पसंदीदा कोई भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो देखें हुदहुद मीन्स ये एक तागे पर ये बनाया गया है। अगर हम इसको खींच कर पकड़ें तो ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आएगा, ये भी बहुत अच्छा है। और ये देखें इसको हम डोरी बांधकर बिरबिरे की तरह फिराएंगे तो सफ़ेद होता नज़र आएगा। ये देखिए न्यूटन और बिन्हयाम का ऐसा ही, इन्हें तमाम रंग मिलकर जब वो आपस में मिल जाते हैं तो सफ़ेद रंग हो जाता है इस तरह से। और ये देखें सिमेट्री, जैसे मैंने कहा था कि इंक डाल दें और इसे मोड़ कर उंगलियां फिरें तो मुख्तलिफ़ शक्ल का इख्तियार कर जाता है। और ये बिन्हयाम का देखें।
ये हुदहुद, ये मैंने कहा ये कट करके बना सकते हैं बच्चों को। और ये 3D ऐनक, 3D ऐनक बच्चों को इस तरह से कटिंग करके देना होगा और एक तरफ गुलाबी और ऊदा पेपर देकर बच्चों में 3D ऐनक। और कोई भी यूट्यूब पर उनको 3D फिल्म्स को देखने के लिए कहें तो वो फ़र्क जान सकते हैं। और ये देखें चढ़ता हुआ सिपलक, यानी इसे भी एक तागे के धागे में बांधकर अतराफ कट करके धागे में अगर हम उसे लगाएंगे गोंद के ज़रिए तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो उतरता और चढ़ता होगा। अच्छा ये बना सकते हैं। और लास्ट में है चौथा गोशा, चलो शहर का चक्कर लगाते हैं, यानी कन्नड़ा में इसका नाम है ऊरू सुत्तोना। तो ये मकामी मालूमात फराहम करने का एक गोशा है। तलबा इस इक्तसाबी कोने में अपने माहौल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, अपने माहौल के अतराफ अकनाफ की चीज़ों का मुशाहिदा करते हुए अपनी राय कायम करते हैं। माहौलियाती सियाहत के ज़रिए नबातात का मुशाहिदा ही नक्शे तैयार करते हैं, माहौल में रहने वाले अहम शख्सियतों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को इस गोशे में भी 4 गोशे बनाने होंगे। एक इसमें बच्चों को बातचीत यानी किसी का इंटरव्यू लेना होगा और एक इसमें एक पेड़ पर यानी उसके नबातात की वो जांच करेंगे। जैसे एक पेड़ में जड़, तना, डाली, पत्ते, फूल वगैरह होते हैं तो उनके बारे में मालूमात हासिल करना होगा। तो बच्चे वो खुद तस्वीर खींच कर भी कर सकते हैं या पेपर में एक तना छुड़ाकर उस पर पत्ते जोड़कर फूल लगाकर और उसका एक जो फ्रूट होता है वो लगाकर भी पेश कर सकते हैं। और दूसरा नक्शे की तैयारी, यानी एक रोड या घर या कोई भी स्कूल को आने वाला रास्ता, कोई भी उनका पसंदीदा एक नक्शे की तैयारी कर सकते हैं। और माहौल में रहने वाले अहम शख्सियतों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा इंटरव्यू ले सकते हैं, जैसे पड़ोस में रहने वाले किसी बुज़ुर्ग शख्सियत की या कोई ये जिनको दिलचस्पी हो, कोई फ़ाल शख्स यानी एक्टिव शख्स जो रहता है उसके बारे में, या कोई अहम हस्ती हो तो उसके बारे में इंटरव्यू ले सकते हैं। और दूसरा अतराफ़ की जानकारी मीन्स ग्रीनरीज जो भी होते हैं, पत्ते, फूल या दूसरे नबातात के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। देखिए ये नबातात के बारे में है, ये मैप है, ये देखिए मैप है, ये नबातात के बारे में है। और ये बातचीत यानी किसी अहम शख्सियत के बारे में बातचीत है, ये भी मैप है। देखिए ये भी मैप है। हाँ देखिए जैसा मैंने कहा एक मीन्स यहाँ पर देखें तना खींच कर है लेकिन पत्ते जोड़कर यहाँ पर एक छोटा फनस लगा कर है, तो उसके बारे में हो सकता है मैप है। मैप बच्चे ड्रा करके और इस तरह देखें पूरे पत्ते फूल वगैरह लगा कर भी माहौल के बारे में मालूमात, यानी अतराफ माहौल में जो पाए जाने वाले अशिया हैं, सिर्फ पेड़ पौधे या वगैरह दूसरे भी, ये अगर जानवरों को सेलेक्ट करना होगा या पेड़ पौधों को सेलेक्ट करना होगा या कोई भी कुदरती मनाजिर जो माहौल से ताल्लुक़ रखता है उसके बारे में कर सकते हैं। तो ये था इक्तिसाबी त्यौहार यानी कली का हब्बा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।